भाग्यशाली। देखिए आज 15 अक्टूबर है, बुधवार है। आज हमारी दूसरी क्लास गणधरवाद की है। थोड़ी सी लेट हो गई हम पहली क्लास के कारण। 9वें गणधर अचल भ्राता जी का विषय चल रहा है, पुण्य पाप है कि नहीं है। आपने देखा 11 गणधरों के अंदर 3 गणधरों के विषय कर्म संबंधी है। बोलेंगे वीणा बहन जी, ख्याल है आपको? नहीं साहिब जी, एकदम से ख्याल नहीं है। नंबर 1 ये जो है कर्म सिद्धि, मतलब कर्म है या नहीं, ये है ये अपने अग्निभूति जी का है। अग्निभूति गंधर्व जो हुए थे उन्होंने ये विषय लिया था, तो उन्होंने अपनी तरह से भी कर्म है ही नहीं, कर्म होता है क्या, ऐसी बात आई थी। आपको छठे गणधर का विषय मालूम है, तो कर्म के अंदर उन्होंने ये कहा है, कर्म का संयोग वियोग। या दूसरी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने दिया है कर्म का बंध या मोक्ष। यहाँ मोक्ष शब्द का अर्थ है, क्या कर्म आत्मा से छूटते भी हैं, क्या कर्म आत्मा के साथ बंधते भी हैं। अभी हमारा तीसरा पॉइंट जो इसका जो चल रहा है, वो किनका चल रहा है? अचल भ्राता जी का, कि कर्म शुभ होते हैं या अशुभ भी होते हैं कि नहीं होते हैं। जिसको हमने यहाँ पर इसको पुण्य नाम दिया है और इसको पाप नाम दिया है। ये 9वें गणधर अचल भ्राता जी आ गया, ये छठे गणधर मोहन भिमंडी स्वामी जी आ गए, ये दूसरे गणधर अग्निभूति जी आ गए। ऐसा बोलिए पमी बहन जी, क्या एनालिसिस कर सकते हैं? सभी ये तीनों गंधर्वों ने कर्म का ही कर्म के सिद्धांत पे ही क्वेश्चंस उठाए हैं. राइट The first one said whether there is existence of karma or not. राइट Well, Mahavir Swami proved that there is karma. राइट Mandit Swami said whether there is कर्म का संयोग या वियोग होता है कि नहीं होता है. So महावीर स्वामी proved that संयोग भी है और वियोग भी है. और बंध और मोक्ष, मोक्ष यानी कर्म का छूटना, वो भी है. और तीसरे अभी अचल भ्राता जी ये कह रहे हैं कि कर्म है लेकिन शातावेदनीय या अशातावेदनीय कर्म नहीं है. तो महावीर स्वामी कह रहे हैं कि शातावेदनीय भी है और अशातावेदनीय भी है. जी. शुभ अशुभ शुभ अशुभ, राइट, ओके. शुभ और अशुभ कर्म है, और शुभ कर्म है तो वो पुण्य का बंध कराता है, और अशुभ कर्म है तो वो पाप का कर्म बंधाता है. वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है पमी बहन जी, यू आर गेटिंग फर्स्ट प्राइज टुडे. हाँ जी, लीला बहन जी, सिपाणी जी बोलो. लीला बहन जी बोलना है, खोलिए आप भी. अब ये देखो, यहाँ पर आपको भी सबको जनरल सेंस में ये ख्याल आ जाना चाहिए ना, हमको ये समझ लेना है, आत्मा के विषय पर दो का विषय है, दो गणधर, पहले इंद्रभूति और तीसरे वायुभूति, वो आत्मा के बारे में चल रहे हैं. ये 3 गणधरों ने कर्म का विषय, टोटल 11 गणधर है, हम भी जानते हैं. तो ये एनालिसिस आज हमको, अब इसमें से शुभ अशुभ इस कर्म के विषय की बात करिए, आप इसका ख्याल आ जाएगा.
अब इसमें से आप हमें क्या देखते हो कि जो भी कर्म आपके शुभ पुण्य भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, आत्मा के घर में आएंगे और यहाँ पर शुभ कर्म बनेंगे। अब ये शुभ कर्म जो बनना है ये आपको पुण्य के रूप में है। और ये कौन कौन से कर्म है, अब कैसे कैसे बनते हैं। अब ये आप समझ गए, शुभ पुण्य कर्म हम क्या करेंगे तो कर्म बदलेंगे। पहली बात आप समझ लो, बाहर करने की जो पुण्य की प्रवृत्ति, अब ये जब पुण्य की प्रवृत्ति आप जो करोगे, समझेंगे यहाँ पर जैसे आप करोगे, अब उसके द्वारा ये जब आपके आत्मा के अंदर ये बन करके तैयार हो करके, अरे अंदर आने के बाद जब आत्मा के साथ में, तब ये क्या होगा, यहाँ पर कर्म की प्रकृति हो गई। अब ये जो है शुभ कर्म की प्रकृति हो। आ रही है बात समझ में, आ रही है आपको? बोलिए लीला बहन जी, बोलो। आप चालू करिए, थोड़ा थोड़ा बोलना जरूरी है। पुण्य प्रकृति, पुण्य प्रकृति, शुभ कर्म पुण्य प्रकृति से बनते हैं। अब ऐसी शुभ पुण्य की प्रवृत्ति आप क्या क्या करते हो, कौन से करते हो, कैसे करते हो, कि जो आपके आत्मा पर ये कार्मिक एटम को ला करके यहाँ पर शुभ रूप में रखे। आपको समझ में आ रही है ना बात? तो ये इस पर ध्यान दीजिए। पूरी दुनिया की दृष्टि से बात करनी है, हमारी नहीं। ख्याल है, पूरी दुनिया की दृष्टि से बात करिए। संसार के समस्त जीव कौन कैसे किस प्रकार से कैसे करते, तो ये अगर आपके ध्यान में आ गया ना तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, अब ये हम क्या करें ऐसा जिसको हम पुण्य नाम दे सकते हैं, शुभ करनी। आपको सिर्फ यहाँ पर अगर एक शब्द में शॉर्ट में लिखना है तो ये हो गया शुभ करनी। कोई भी करे, पशु पक्षी करे, मनुष्य करे, जो भी करे, कौन सी ऐसी शुभ करनी है कि जिसको करने से हम आत्मा के ऊपर प्रकृति, कर्म की प्रकृति शुभ रख सकते। पहले इधर देखिए, ये बाहर करने की प्रवृत्ति है, शायद 2 मिनट लगेगी, शायद 5 मिनट लगेगी, आप समझ गए, 2-5 मिनट इसमें लगेगी। लेकिन जब आत्मा के साथ ये कर्म की प्रकृति बनकर तैयार हो जाएगी तो ये जन्मों तक चलेगी, वर्षों तक चलेगी, भवों तक चलेगी। तो ये इतने जन्मों तक के, कई वर्षों तक, कई भवों तक आपको वो अपना सुख, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। एक बात ध्यान रखिए भाई साहब, मात्र मांगने की वित्त से आप कहीं किसी के पास जाकर के मांग लो, ऐसा नहीं। जो भी शुभ पुण्य आदि सुख आदि है वो किसी के पास जाकर के मांगने से काम नहीं होगा। आप समझे कि नहीं? हमारे पास अपने अंदर आत्मा में स्टॉक रेडी होना चाहिए। अगर हमारे पास वो स्टॉक रेडी है तो आपके ठीक समय पर उदय में आएगा और आपको जो है
सुख संपत्ति समृद्धि मिलती रहेगी। आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है यहाँ पर। ये है इम्पोर्टेंट, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं दुनिया में किसके पास मांगने जाऊंगा? रोज मैं संसार के व्यवहार में कब किसके पास क्या मांगू, कब किसके पास क्या मांगू, क्या जरूर क्या है मुझे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मांग। मेरे पास मेरे अंदर रेडी होना चाहिए। ये मेरे में अंदर रेडी है। अब इसके आधार पर मेरा काम हो जाएगा। मैं चला जाऊं देवगति में जाऊं तो वहां सुख संपत्ति मिल जाएगी। मैं मनुष्य भव में जाऊं वहां मुझे सुख संपत्ति समृद्धि मिल जाएगी। अरे यहाँ तक कि आप तिर्यंच गति के पशु पक्षी के भव में चले जाओ वहां भी मिल जाएगी। कई एनिमल्स को, एक डॉग को या एक कैट को अगर बड़े शेठ अपने बंगले में पालते हैं तो भाई साहब उसको तो सुख संपत्ति मिल गई कि नहीं? कितनी मिलेगी सोचो आप, समझे कि नहीं? तो ये हमें बचना है कैसे भी करके। अब ये लिस्ट आप निकालना। चलो पहले इधर बात कर लो। आप नंबर 1 ये क्या करोगे? ये ऐसा जो है, यहाँ दान शब्द का अर्थ देना है। अब मैं अपनी तरह से क्या दूं, किसको दूं, कितना दूं, कैसे दूं, मेरा काम देने का है। मैं ये करूं पहले, बस। ख्याल आया कि नहीं? तो ये मुझे मैं करने का मेरा पुरुषार्थ है, प्रयत्न है। अगर मैं देता हूं तो बहुत अच्छी बात है ना, समझे? और ये इसको आप ये कह सकते हैं कि भाई ये द्रव्य पुण्य है। हाँ जी, द्रव्य पुण्य का मतलब क्या हुआ? बाहरी साधन सामग्री मैं किसी के उपयोग में आए उसको सहयोग कर रहा हूं, ये मेरा, ये द्रव्य पुण्य है। तो ये इसी पर बेस रहेगा ना। मेरे पास क्या साधन सामग्री है? मैंने किसी को पहनने के लिए कपड़े दे दिए। अब उसके पास नहीं है, मेरे पास 4 ज्यादा ड्रेस है, मैंने दे दिए। हो गया, दान हो गया। आपने दिया किसी को। अब उसकी जो है ठंडी, कोई विंटर में, कोई सीजन में, वो जो परेशान होता था तो उसको तो फायदा हुआ ना आपके देने से। उसको देने से आपका तो फायदा हुआ। दीजिए, देना जरूरी है। क्योंकि एक बात त्याग की तो आप समझ गए, हम सब कुछ तो साथ में लेकर नहीं जा सकते। मेरे पास इतने ज्यादा एक्सेस कपड़े लगते हैं। मेरे पास उलन के है, मेरे पास स्वेटर है, मेरे पास रेनकोट में है, दूसरे है, तीसरे है। मैं कहाँ साथ में ले जाऊंगा सब? द नीडी पर्सन्स, दोज हु आर कमिंग टू मीट मी, मैं उनको दे सकता हूँ। ख्याल है कि नहीं? लो भाई आप भी पहनो, लो 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 आप भी पहनिए। आपका भी भला, आपका भी फायदा है, आप लोग। ये अगर हम करें तो बहुत फायदा है, समझे? तो हमको पुण्य उपार्जन हुआ। इधर देखिए, आपने दिया और इधर ये आपके अंदर आपके ये पुण्य प्रकृति निर्माण हो रही है। बात ये है। अब ऐसे पुण्य उपार्जन करने की शुभ करनी वो कितनी है? 9 प्रकार की। अब ये जो 9 प्रकार है, इन 9 प्रकार के अंदर ये जो देना करना है वो आप ज्यादा से ज्यादा 5 वस्तु में सबका समावेश कर, सब आ गया। एक एक टोटल जो है क्लासिफिकेशन करके ये 5 चीजें आपको देने के लिए दी है। और इधर जो है ये द्रव्य पुण्य है, तो ये इसके सामने आप इसको भाव पुण्य। अब भाव पुण्य में क्या है कि भाई आप नहीं भी दे रहे हो, आपके पास बोलने के लिए, सोचने के लिए, ख्याल है कि नहीं, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो साधन सामग्री है वो भी आपके पास
आ गई ना बात। इधर देखिए, ये 5, ये 4, 9 प्रकार हो गए। मुझे तो पुण्य उपार्जन हो रहा है। अब आप इसके अंदर बोलिए, चलो वन बाय वन एक एक बोलिए। मीना बहन जी, मैंने अभी आपको कहा कि जस्ट टू गिव द क्लॉज टू द अदर, वन इज ऑफ दैट। अब आप दूसरे बताइए सा। Provide education. Food. हाँ जी। स्थान का दान। पानी। जगह। स्थान। औषधि। हाँ जी। अब यहाँ पर आप देख लो, सिर्फ एक डिवीजन कर लो बस। आप उसमें सबका समावेश कर लेना। आपने कपड़े लत्ते दिए, भोजन दिया। सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? लोग भूखे होते हैं, उनको भोजन देना। प्यासे होते हैं, पानी पिलाओ। मैंने देखे हैं हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो है, अपने घर के बाहर 2 मटके लोग भर करके एक छोटी सी प्याऊ बना के रखते थे। राहदारी मुसाफिर रास्ते पर आने जाने वाले पानी पी लेते। अगर हम वहां पर अपने घर के बाहर दरवाजे पर 2 मटके भर के रख दिए, अब जो है आने जाने वालों जिनको प्यास लगेगी पानी पिएंगे, पुण्य आपको बंधेगा। ये बात इधर देखिए पहले। ये जो है वो किसके लिए है? पहले हर चीज पहले आपको ये देखनी है। दूसरे का फायदा हो रहा है कि मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है? लीला बहन जी बोलो। हमारा फायदा। हाँ, दूसरे को तो एक गिलास पानी मिला है, आपको एक जन्म तक सुख मिलेगा। अब बताइए, आपका एक गिलास पानी और एक जन्म तक का सुख, दो में कितना अंतर है? सोच लो आप, दो में कितना अंतर है? अब एक जन्म तक का पानी काम का है, एक एक गिलास पानी आपका है, और एक जन्म का सुख है। आज हम किसी को देंगे तो कल हमको भी तो मिलेगा ना भाई। हमें भी तो पानी की प्यास लगती है, हम भी पानी पीते हैं। जब दूसरों को देंगे तो हमारे लिए भी, फ्यूचर भविष्य के लिए हम अपना स्टॉक बनाकर रेडी रखते हैं। इसको कहते हैं पुण्य की प्रकृति। आप वंदा माता जी बताइए, आपने 2 साड़ी किसी को दे दी, आपकी क्या कम हुई? नहीं कम हमारे साथ। आप 2 ड्रेस आपके अगर किसी को पहनने के लिए दे दिए, उसका भी तो शरीर ढक रहा है, उसको भी तो फायदा हो रहा है। लेने वाला वो आपको दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। कई गरीब लोग हैं रास्ते पर, कई लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, क्या क्या नहीं है, सोचिए आप समझेंगे। तो ये प्रयत्न हमें करना है। ख्याल आया? ये प्रयत्न हमें करना बहुत जरूरी है। अब इस तरह से अगर हम दे रहे हैं, देखो रोज के भूखे लोग, प्यासे लोग, भूखे प्यासे गरीब आज सब जगह पर है। इलाबेन जी को पूछो, न्यूयॉर्क में है कि नहीं, न्यू जर्सी में है कि नहीं, लंदन में है कि नहीं। अब क्या करें, अब कहाँ ना बोलोगे? सबका पुण्य एक सरीका होता है क्या? ऐसे बेचारे कई रास्ते पर पड़े रहते हैं, और कई संयोगवशात है, कई परिस्थितियों के कारण है, वो जब रोड पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। अब हैवी स्नोफॉल हो, हैवी जो है विंटर हो, हैवी समर सीजन हो, हैवी रेन्स हो, उनका आधार कौन बनेगा? सब उनको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमारे लिए तो ये एक अच्छा फायदा निमित्त हो गया कि हम किसी का भला तो करें। ये तो आप देखिए ना, समझे कि नहीं? तो हमें ये पहले इधर ध्यान देना जरूरी है।
तो यहाँ पर आपको क्या देखना है साहब, ये देने में हमारा कुछ नहीं जाता है, हमको तो संस्कार बनाने हैं। अब मैं गया, मैंने गाय को थोड़ी घास खिला दी, मैंने कुत्ते को 2 रोटी दे दी साहब, मैंने कबूतर को चना डाल दिया साहब। लो, वो भी तो प्राणी है ना, वो औदारिक शरीरधारी प्राणी है, उनका भी तो पेट भरना चाहिए कि नहीं? ख्याल है, हमें ये लक्ष्य में तो लेना ही पड़ेगा। अगर ये हम कर लेते हैं, ध्यान रख करके कर लेते हैं, कितना बड़ा काम हो जाता है। पुण्य उपार्जन करना है, समझे कि नहीं? जितना आप दूसरों का देख रहे हो, उससे ज्यादा मैं अपना स्वार्थ समझ रहा हूं। एक बात समझा, आज मैं 50-100 साल की उम्र वाला हूं, कल मैं यहाँ से महाविद्यालय चले जाऊं जहां 84 लाख पूर्व का आयुष्य होगा। इतने लंबे काल तक मुझे वहां जीने के लिए सुख संपत्ति समृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। तो मैं इतने लंबे काल तक जो है इतनी सुख संपत्ति समृद्धि कहां से लाऊंगा? कैसे मिलेगी मुझे? बहुत जल्दी सोचिए, बहुत प्रयत्न करिए। मैं एक साधक हूं, मुझे कर्म क्षय करूंगा तो मेरे आत्मा के गुण बढ़ेंगे, लेकिन मुझे संसार के व्यवहार में जीवन जीने के लिए शुभ पुण्य भी उपार्जन करना बहुत जरूरी है। मुझे भी तो संसार है, मैं मेरे लिए भी मुझे सुख संपत्ति समृद्धि सौभाग्य सद्गति यश नाम कीर्ति आदि कितनी चीजें चाहिए मुझे। मैं मेरे लिए, फिर क्या मैं दूसरों के पास मांगने जाऊंगा? जी, आज दीजिए, कालांतर में भविष्य में आपको मिलेगा। बस ये आप मत करिए, आज दीजिए आप पहले, आपको कल मिलेगा। बस ये उठाइए आप। अब यहां पर आपको क्या देखना है, ये प्रयत्न करिए, मैं क्या दे रहा हूं। पहले दूसरे को भी एक जीवात्मा समझिए, वो भी जीवात्मा है, कबूतर भी जीव, गाय भैंस भी जीव, हमारे आश्रय पर जीते हैं। वो अपने घर में रसोई नहीं बना सकते हैं, आप मनुष्य हो, आप घर में रसोई किचन में बना करके भोजन कर लोगे, तो दूसरों के लिए भी थोड़ा सा अपना सहयोग हो जाए, कोई कम नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पुण्य तो हमें उपार्जन हो, बिल्कुल हो रहा है। और ये मल्टीपल ग्रोथ है, ध्यान रखिए। देते हो 1 गिलास पानी किसी को और सुख मिलता है 1 जन्म का। एक टाइम का किसी को खाने को दे रहे हो, 4 रोटी दे रहे हो, 4 जन्म तक आपका सुख संपत्ति बनी रहेगी। कई बार कई लोगों को हम देखते हैं जिंदगी भर दुखी नहीं होते, लाइफ लॉन्ग वो अपनी तरह से सुख संपत्ति समृद्धि वाले हैं। ये कहां से आता है फिर? कैसे आता है, कहां से आता है? सोचिए। यहां आकर के ये शुभ कर्म की प्रकृति बन जाएगा आपके से। अब किसी ने आपको जो है सोने उठने बैठने की जमीन दे दी। पुराने काल के अंदर लोग अपने बंगले के बाहर एक कमरा बनाते थे एक्स्ट्रा, कोई मुसाफिर आ गया कि मुझे रहना है, रात में ज्यादा नहीं चल सकता हूँ, आइए आइए आइए, आप खुशी से रहिए, कोई हरकत। हमने अपनी 4 दीवारी के अंदर 1-2 रूम रखी है, कोई भी आकर के रहे। हमने गादी तकिया रखा है, बैठने सोने के लिए साधन सामग्री रखी है, आइए बैठिए। आपको बैठना है बैठिए, सोने के लिए सोना है सोइए। कई बार कई लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार की होती है, आप दीजिए, प्रोवाइड करिए ऑल अदर एसेसरीज, साधन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। लो भाई साहब, एक छोटी सी टूथपिक के लिए भी कई बार जो है लोगों को परेशानी हो जाती है। अरे भाई कहाँ से लाना, टूथपिक कहाँ से लाए, कैसे करें? तो आप दे दो।
मतलब कहने का मतलब छोटी सी चीज के लिए भी कई बार लोगों को आवश्यकता रहती है। हमें क्या करना है, हमारी उदारता का दिल इतना विशाल उदार दिल बनाना है कि मैं हमेशा देने वाला बनूं, मैं कभी लेने वाला न बनूं। मुझे यूं आदत न आ जाए कि मैं मांग करके लूं किसी से, नहीं, मैं तो हमेशा यूं देना चाहता, ऐसे देना चाहता, और वो भी गुप्त दान देना चाहता हूं, नाम यश कीर्ति के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो देना ही देना है, मुझे तो आंख मूंद करके ऐसे देना है। ये अगर हमारे संस्कार बन जाए ना, कल आपके बनेंगे, आपके बेटे में आ जाएंगे, बेटी में आ जाएंगे, बहू में आ जाएंगे, ये संस्कार आ जाएंगे ना, तो वो भी तो अपना पुण्य उपार्जन करेंगे। उनको भी तो जन्मांतर में, कालांतर में उनको भी तो पुण्य साथ देगा। तो ये फायदा है, समझे कि नहीं, ये करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करते रहना पड़ेगा। इस पर ध्यान देना ही देना। ख्याल आया आपको? तो ये अगर हमारा लक्ष्य बन जाता है, अब आप इसके अंदर समझ लो आप क्या क्या देना चाहते हो, बस। इसमें इसमें आप ये डिवीजन किया है 5, अब इसमें आप इसके हर आइटम के नाम से लिखो तो 100 हो जाएंगे। 5 हमने खाली डिवीजन किया है। आप 50 आइटम इसमें जोड़िए, 100 आइटम उसमें जोड़ दीजिए। आपका डिवीजन ये जनरल है, ये जनरल सेंस में सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। आप अपना कौन सा स्पेशल बनाना चाहते हो, बनाइए। आपके लिए, अपने खुद के लिए आप क्या बनाना चाहते हो, आप अलग अलग प्रकार के बनाना। तो ये जो है अगर हम करेंगे ना, तो करते करते अवश्य होता है बहुत अच्छी तरह से। अब इधर आ जाइए, ये डिवीजन आपने किया, आपने शुभ पुण्य उपार्जन किया, अच्छा पुण्य। अब दूसरा भी तो एक प्रकार है। अब कई बार कई लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सेस नहीं होता है कि वो दूसरे को दे सके, नहीं होता है, ठीक है, आप इधर आ जाओ। एक दूसरा डिवीजन भाव का है। अब भाव कक्षा के अंदर, अब यहां पर आपको क्या करना है, ये भी भाव कक्षा। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें नंबर 1 ये मन से शुभ विचार। आप अपनी तरफ से मन से किसी के लिए शुभ विचार, तो ये आप किसी के भी प्रति अपने विचार खराब मत करिए, बस। ख्याल है, संसार में सब प्रकार के लोग हैं, ख्याल है, सब प्रकार के लोग संसार में होते हैं। आप अपना मन का विचार किसी के लिए खराब ना करें, बस। इसका ध्यान कैसे रखेंगे? नंबर 2, देश का वचन। प्लीज किसी के भी लिए अपनी लैंग्वेज खराब ना, भाषा नहीं बिगाड़नी। सब प्रकार के लोग हैं संसार में, आएंगे जाएंगे, सब होता है। प्लीज अपनी लैंग्वेज को किसी के लिए मत बिगाड़िए। नंबर 3, प्रेम व्यक्ति से फिजिकली आप किसी के लिए अपना सहयोग कर सकते हो, करिए। ख्याल आया? फिजिकली भी आप किसी को हेल्प कर सकते हो, करिए। एक जो है एजेड हो, कोई 85 की उम्र को, मैंने उनको हाथ पकड़ के ऊपर तक पहुंचाया,
तो आपको करना चाहिए ना, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? सोचिए आप। बेचारे बुढ़ी माँ थी, उन्होंने सब्जी वगैरह की थैली उठाई और चल नहीं पा रहे, कहलाया। तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ सहयोग कर देना चाहिए ना उनके लिए, मैं थोड़ा साथ दे दूं उनके लिए, सहयोग करूं। लाइए लाइए, मैं आपकी उठा लेता हूँ, मैं आपके वस्तु पर घर तक पहुंचा देता हूँ। ऐसा करके कुछ प्रयत्न करना चाहिए ना, सबके लिए जरूरी, बहुत जरूरी है। ये प्रयत्न करेंगे आप, तो ये 3 साधन तो सबके पास है। ये मन वचन काया के 3 योग तो सब जानते ही हैं, तो क्यों नहीं करें हम उसके लिए? क्यों नहीं करें? आप किसी के प्रति मन से शुभ विचार कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल लो कि आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, बाहर से कोई आ रहे हैं, कोई अच्छे सज्जन लोग आपके घर आ रहे हैं, प्लीज उनके लिए आप शुभ विचार अच्छे करो। आपके बोलने से, विचार करने से किसी का बिगड़ना नहीं चाहिए, आपको फायदा है ना। तो ये आप प्रयत्न करिए, समझे कि नहीं? मेरी लैंग्वेज खराब ना हो बस, मेरे विचार खराब नहीं। खराब विचार पाप कर्म बंधा देंगे, सीधी सी बात। एक भाई साहब वो किसी को दान दे रहे हैं, तो मैं उसमें खराब विचार करूं? उसको तो अपना देने से पुण्य है, लेकिन मेरे को गलत विचार से पाप लग रहा है, तो क्या फायदा? मुझे क्यों करना चाहिए? ख्याल आया कि नहीं? आप अपनी तरफ से ये सोच लो, बहुत फायदा हो जाएगा, सबको फायदा हो जाएगा। वचन योग से है भाई, भाषा लैंग्वेज तो सभी यूज करते ही है ना, शब्द प्रयोग तो सभी कर रहे हैं, भाषा तो सबकी। अब जब भाषा प्रयोग सबके हैं, तो मैं अपनी तरफ से विचार करूं कि नहीं, मुझे गलत भाषा नहीं, क्या जा रहा है इसमें? क्या बिगड़ रहा है? इफ आई विल यूज द प्रॉपर लैंग्वेज, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, द स्वीट लैंग्वेज, द स्वीट वर्ड्स, कितना अच्छा होगा, किसी को भी खराब नहीं लगेगा, किसी को गलत भी नहीं लगेगा, सब अपनी तरफ से अच्छा सोचेंगे। देखो देखो देखो, कितनी अच्छी भाषा बोल रहे हैं, देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ये आपको देख लेना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। अगर इस तरह से हम काम कर लें तो बहुत बड़ा काम। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले, सभी अपनी तरह से ऐसा सोच ले, तो कितना बड़ा काम हो गया। तो दुनिया के अंदर स्वर्ग यहाँ उतर जाए, बोलो, स्वर्ग यहाँ उतर जाए। काइक फिजिकल सपोर्ट, हेल्प, कोई चाहता है कि आप मुझे थोड़ी हेल्प करो, कोई चाह रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तो आप सहयोग करिए। फिजिकली भी आप उनके लिए थोड़ी सी हेल्प कर देते हो, तो भाई साहब कितना बड़ा फायदा हो, आपको तो पुण्य उपार्जन हो रहा है ना। जितना भला दूसरे का है, उससे 1000 गुना तो हमारे लिए पुण्य बन रहा है। अगर आपके अंदर वो फ्यूचरिस्टिक विजन है, भविष्य का आप अगर सोचते हो, तो आपको लाभ ज्यादा है। सामने वाले को जितना लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको लाभ ज्यादा है। ये तो हमें बहुत पहले ही सोचना पड़ेगा, बहुत पहले सोच के करना पड़ेगा। अब ये हो गए 3। अब यहां पर एक है ये नमस्कार पुण्य। ये क्या कह रहा है भाई साहब? विनय भाव, कम से कम हाथ तो जोड़ लो। विनय भाव। आज हम जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ें, गुरु जी के सामने जाकर हाथ जोड़ें, वंदना करें, हम नमस्कार करें। क्या बात है वंदना माता जी, आपका नाम वंदना क्यों रख दिया? ऐसा नाम कैसे रख दिया? आप बहुत वंदना करते विनय हैं, का क्या करते हैं?
तो ये नमस्कार करना है किसी को, बहुत अच्छा है, गलत नहीं है ऐसा। विनय का भाव। ये आपको पुण्य उपार्जन कराता है। ख्याल आया? जरा आप किसका खुला है तो म्यूट कर दीजिए, जरा डिस्टर्ब हो रहा है ना बीच में। तो यहाँ पर हमको फायदा हो रहा है। अरे भाई, नमन वंदन नमस्कार, मतलब आपने किसी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया है। ये कह रहा है ऑल द बिहेवियर शुड बी गुड। कई बार लोग दे तो देते हैं, साधन सामग्री देने को राजी हो जाते हैं, लेकिन बिहेवियर उनका जब मैनर्स अच्छे नहीं होते ना तो फिर बहुत गलत होता है। वो अच्छा होना बहुत जरूरी है सर। क्यों बिगाड़े हमें, क्यों हमें किसी का बिगाड़ना नहीं। बस दुनिया से अलिप्त जरूर रहिए, लेकिन अपने आप के अंदर ये प्रयत्न करिए सर, मैं कि कुछ भी होगा, मतलब आप अगर इसमें से कुछ नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, विपरीत कर रहे हो, आप अपने भविष्य में दुखी होने का खड्डा खुद खोद रहे हो। तो ये हमें नहीं करना है भाई साहब। बस बात ये है कि ये हमें नहीं करना है। भविष्य के लिए हमें दुखी होने का खड्डा तो नहीं खोदना है। हर मनुष्य अपने लिए ऐसा करते हैं और कुछ नहीं है। अब ये जितना आपने जो कुछ कर लिया सा, अब यहाँ पर ये देखिए, ये आत्मा के घर में अब ये जितनी शुभ कर्म की प्रकृति आपकी बनी, अब आपको हमें कल क्या पढ़ना है उसका ध्यान देना है। ये आपने जो कुछ किया, ये 5, ये 4, 9 प्रकार से। अब ये चल करके आपको जितना पुण्य उपार्जन कराएगा, वो यहाँ पर 42 प्रकार की शुभ कर्म की प्रकृति। आपकी आत्मा के अंदर ये स्टॉक हो गया ऐसा, आपकी आत्मा में स्टॉक बड़ा हो गया ऐसा। अब ये मुझे खुद को करना है ना, मेरा तो मैं ही करूंगा, बेटे का बेटा करेगा, पत्नी का पत्नी करेगी, भाई का भाई करेगा, बाप का बाप करेंगे। मैं दूसरे किसी का जाके कर नहीं सकता हूं, मुझे मेरा करना है। ये बात आपको समझ लें, मुझे मेरा अपना करना है बस। तो ये कब होगा सोच लो आप, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये कौन करेगा, कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए सबको अपनी अपनी तरफ से सोच लेना है। और एवरी डे टुडे लाइफ के अंदर जो है ये हमारा छूटना नहीं चाहिए। एक 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 अटेंडेंस की तरह से हो जाए ये, आज का दिन मेरा खाली नहीं जाएगा। अब देखो एक बात समझ लीजिए कि मैंने दिन भर में जो किया है ना, तो रात को सोने के पहले मेरी पर्सनल डायरी के अंदर मैं लिख लूं, मैंने आज ये किया, निश्चित मेरी ये पुण्य कर्म की प्रकृति शुभ प्रकृति बनी है, और यही जब कल कालांतर में सामने उदय में आएगी तो सुख संपत्ति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब देखो मुझे, मैं अंदर आत्मा के अंदर तो मैं देख नहीं सकूंगा, अंदर उतर करके तो मुझे पता नहीं चलेगा मैंने ये बांधी कि ये बांधी कि ये शुभ पुण्य कर्म की ये कौन सी है ये। अब अपने स्टॉक के अंदर आपको सबको देखना है, लेकिन अंदर देखने जाओगे कुछ भी नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये करनी जब है आपकी, ये बाहर की दुनिया में दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो, बाहर आप देख रहे हो। जब ये मैंने कुछ किया है तो मुझे मालूम है कि हाँ जी, आज मैंने मन वचन काया के योगों से किसके प्रति कैसा व्यवहार किया है। आई नो इट वेरी वेल। सो मुझे मेरा मालूम है।
तो मैं ये भी अंदर से समझ लूं कि हाँ जी मैंने ये किया है, तो मेरे अंदर स्टॉक में रेडी है, मैंने किया है। अगर मैंने एग्जाम दी है, आई हैव रिटन द आंसर पेपर, और मैंने इतने क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैं भागीदार हकदार हूं उसका, बिल्कुल हूं, मुझे इतना मिलेगा। आप समझे कि नहीं? मैंने नहीं दिया है, नहीं किया है, तो मेरे इधर अंदर ब्लैंक रहेगा। और मेरे अंदर इसमें अगर जो ब्लैंक रहा ना, तो फिर आपको भविष्य में भी ब्लैंक रहना पड़ेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये आप समझ लेना। अगर मेरे स्टॉक में रेडी है, अच्छा इधर देखिए पम्मी बहन जी, ये मेरे अपने खुद की बैंक अकाउंट है, ये मेरा एफडी का है। अब मेरे बैंक अकाउंट में मैंने कितना अमाउंट जमा किया है, उसी पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको। अब आपके बैंक में है ही नहीं, 2000 है और आप मांगने जाओ 2 लाख रुपया, तो मैनेजर क्या बोलेगा? भाई साहब आपके अकाउंट में 2000 ही है और आप तो 2 लाख मांग रहे हो, ऐसे नहीं चलता है, आपको कोई राइट नहीं है मांगने का, ऐसे कैसे चलेगा सब? तो आपके पास है स्टॉक में, तो आप बैंक वाले को बता सकते हो, भाई साहब बैंक डिटेल देखिए, ये देखो मेरे 2 लाख पड़े हैं, ये देखो मेरे 2 लाख रुपए 2 साल से पड़े हैं। आप ना कैसे कहते हो? फिर तो बैंक वाला ना कह नहीं सकता है, फिर तो उसको सामने से होकर देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके अकाउंट में है, आप लीजिए खुशी से। आपके अकाउंट में नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आप सामने से दुखी होंगे। ओ मेरे पड़ोसी के पास तो ये है, मेरे इनके पास तो देखो इतनी गाड़ी है, इनके पास तो इतनी सुख संपत्ति है, मेरे पास नहीं है, नहीं है, तो आप रोइए, हाथ देकर रो, सिर पर हाथ देकर रोइए, ये आपको रोना, आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं रखा, अगर दिया होता तो सब मिलता। अब ये हिसाब समझना है ना, पुण्य पाप का ये खेल समझ लो आप। ये महावीर ने इतना एनालिसिस किया है, पूरी दुनिया के, संसार के, जगत के समस्त जीवों के लिए ये एनालिसिस करके उन्होंने क्लियर कर दिया है। आपने जितना दिया है आपके स्टॉक में है, और ये शब्द लिख दिए शास्त्रकार ने, 7 गुने चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिलेगा। ये आपको बाहर से चक्रवर्ती के 7 गुने ब्याज से मिलेगा। अब कितनी बड़ी बात हो गई, आप सोच लो। हाँ जी बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, जब हमारी पुण्य कर्मों की जरूर होगी ना महाराज साहब। हाँ जी बिल्कुल, जरूरत तो पड़ेगी भाई, मतलब हम संसार, पाप पुण्य संसार। कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, पुण्य कर रहे हैं, तो हम पाप करने की प्रवृत्ति जो बाहर की है वो कम होगी, डेफिनेटली कम होगी महाराज साहब। हाँ ये बात है। आप अगर अब जिस मानस मानस बना लेते हो कि मुझे ये शुभ करना है, तो फिर अशुभ की तो कम हो जाएगी। आपने ये जो भाव वाली चीज बताई महाराज साहब, जब हम द्रव्य पुण्य देते हैं किसी को तो हाथ भी जोड़ते हैं, तो वो भाव पुण्य भी आ गया उसमें। गया ना, देखिए। कोई चीज देकर हम नमस्ते करते हैं। अजी आप मुझे बताइए, आपको संसार में रहने के लिए जितनी रोटी सब्जी दाल चावल खाने पीने कपड़े लत्ते की जरूर है, उतनी ही समाज में रिस्पेक्ट मिले, ये भी जरूरी है कि नहीं? हाँ महाराज साहब, हाँ महाराज साहब, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ तो फिर कई बार रोटी सब्जी नहीं मिलेगी, 2 दिन चल जाएंगे, लेकिन इंसल्ट हो जाएगी तो आपके लिए चलना मुश्किल हो। लोग कदम कदम पर आपका अपमान करें, आपका कदम कदम पर कोई आपकी इंसल्ट करे, ये क्या उचित है? क्या ये सही है? क्या तरीका? जी नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों कोई मेरी इंसल्ट करे? मैंने किसी का बिगाड़ा है क्या कुछ? मैंने किसी को गाली गलौज किया है क्या कुछ? क्यों कोई मुझे मेरी तरफ से ऐसा? ये आप समझ।
ये हमें बहुत आवश्यकता है कदम कदम पर। हाँ, अब आप आगे चलकर सामायिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, लेकिन पहले समाज में भी, परिवार में, समाज में, सबके बीच में रहोगे ना। आपको सब प्रकार की साधन सामग्री सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि नहीं? कौन देगा वो ला करके आपको? रोज कहाँ किसके पास मांगने जाओगे? आप मुझे एक बात बताइए, एक जीव आ रहा है माता के गर्भ में, वो जन्म ले रहा है। अभी माता तो 9.5 महीने के बाद धरती पर जन्म देगी। अब वो जीव आ रहे हैं तो उसके लिए माँ मांगने जाए कि माँ के घर में सब तैयार हो। कल बच्चे का जन्म होगा तो उसको 2 कपड़े पहनाने तो पड़ेंगे, सुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। कहाँ से आएगा फिर? बच्चा अभी जन्मा है तो वो थोड़ी बाहर मांगने जाएगा, कमाने जाएगा। पहले तो माँ बाप का ही तो कर्तव्य है कि भाई खिला पिला के बड़ा करूं। ये किसका काम है? अब उस जीव का पुण्य भी होना चाहिए कि वो स्लम एरिया में किसी रास्ते पर जन्म ले रहा है कि बड़े घराने में जन्म ले रहा है, सुखी संपन्न परिवार में जन्म ले रहा है, उसको जन्म से चांदी के चम्मच में दूध पीने को मिल रहा है, तो वो तो माता पिता का ही पुण्य होगा, तब तो उसको मिलेगा। लेकिन उस जीव का खुद का भी तो पुण्य होगा, समझे कि नहीं? अब भाई साहब, कई बच्चे रास्ते पर रोते चिल्लाते बिलखते रह जाते हैं, कुछ खाने को भी नहीं मिलता है, तो कहाँ गया उनका पुण्य? भाई साहब, आप खुद करके ही नहीं आए हो तो रोइए फिर। जब आप खुद ही नहीं करके आए हो तो रोइए। अब हमको महावीर ये ज्ञान दे रहे हैं। महावीर पहले से आपको ये ज्ञान दे के समझा रहे हैं कि भाई साहब, सावधान हो जाइए। आपके लंबे भविष्य की सफर के लिए आपको बहुत जरूरत नहीं, इसके बिना नहीं चलता है। बाद में आपको जो करना है आप करना, लेकिन ये आपके लिए आवश्यक। महाराज साहब, ये तो परिवारों में ही दिखाई देता है डिफरेंस, कितना पुण्य कितना है। क्योंकि एक एक भाई के यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था होती है, दूसरे के यहाँ ज्यादा व्यवस्था नहीं है, परिवार एक ही है। और एक में बहुत संपन्नता है, दूसरे में है नहीं। तो ये सादा पुण्यों के ऊपर ही होगा महाराज साहब, पुण्य 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 कर्म के ऊपर। आप ही बोल गए, समझ गए, आप भी तो अनुभवी है ना, इतने बुजुर्ग हैं। नहीं सर, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे ऐसे दान वाले परिवार में हूँ कि काफी दान, द्रव्य दान होता रहता है। हाँ, बस तो ये चीज मेरे में थोड़ा सा, मैं अपने आप को, शायद मेरा कोई पुण्य कर्म होगा जो मेरे को शुभ कर्म हो गए जो उदय हुआ है बस। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। ठीक है महाराज साहब। हाँ जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सव्वसा। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोक। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनम जयति शाश्वत। सबको धन्यवाद।